अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्लास वोचर किस तरह जनरेट करने हैं, किस तरह प्रिंट करने हैं और उनके आगे इफेक्ट। आपने किसी भी क्लास का जब वोचर जनरेट करना है, हमारे पास इधर क्लास है 8 और 11, तो मुझे 11 क्लास का वोचर अगर जनरेट करना है तो यहाँ पे मुझे वो डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस डेट को मैं कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट होगी। क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट की तो उस क्लास की ट्यूशन फीस, बैंक चार्जेस, सारा कुछ आ गया। और इस पे अगर आप अप्लाई फ़ाइन करना है, मसलन मैं कहता हूँ कि अगर लेट फीस पे 200 फ़ाइन रखा है तो वो यहाँ पे 200 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ड्यू डेट है, जैसे कि मैंने 8 रख दी, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सॉरी, ये कौन से क्वार्टर की है ये भी आपको मेंशन करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैंने फर्स्ट क्वार्टर की फ़ीस रखी, तो ये फ़ीस वोचर जनरेट हो गए ऑटोमेटिकली। पूरी क्लास के 50 बच्चे हैं तो 50 के जनरेट हो जाएंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको साथ में कोई और भी अदर चार्जेस भी डालने हैं। मिसाल के तौर पे बोर्ड फीस है, एडमिशन फीस है, सिक्योरिटीज़ है या एनुअल चार्जेस हैं। अगर कोई डालने हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें ऐड कर देने हैं। अगर नहीं डालने हैं, मसलन एडमिशन फ़ीस कभी लगती है, कभी सिक्योरिटी फ़ीस है, तो अगर नहीं डालने तो फिर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये आपके मतलब कि फ़ीस वोचर जनरेट हो गए। जब जनरेट होने के बाद अगला मरला आता है, आपने उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपल, आप क्लास को सिलेक्ट करो, क्वार्टर को सिलेक्ट करो और सेव पे क्लिक करो, तो ये आपके प्रिंट हो जाएंगे वन बाय वन। ये मेरे दो स्टूडेंट्स थे, दोनों के प्रिंट हो गए। अगर यहाँ पे 10 होते तो 10 के हो जाने, तो 50 होते तो 50 के, तो वो उसमें सामने आ जाएगा, कंट्रोल पी करके आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। फिर ये वोचर्स आ रहे हैं, जितने भी वोचर्स हैं, ये जो भी हाईलाइटेड हैं इट्स मीन ये पेड नहीं हुए, अनपेड आ रहे हैं। ठीक है जी। अन ये अनपेड वोचर वैसे भी साइड पे स्पेशल आ रहे हैं। और यहाँ पे आपने कोई भी वोचर अगेन प्रिंट करके देना है, कोई एक स्टूडेंट्स का भूल गया, गुम हो गया, तो क्लिक करेंगे, इस वोचर को आप दोबारा से कर सकते हो। कॉपी भी कर सकते हैं वोचर की, और एडिट भी कर सकते हैं। किसी एक स्टूडेंट्स की फ़ीस में आपने कोई रद्दोबदल करना है तो यहाँ से भी आप उसको रद्दोबदल कर सकते हैं वोचर जब जनरेट हो गया उसके बाद में। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो आ रही हैं, अदर फीस इसमें कौन सी लगी है, ये सिक्योरिटी लगी हुई है, ये किस क्रेडिट का है उसकी डिटेल आ रही है, और ये जो है जब जनरेट हुआ है तो उसकी डिटेल आ रही है, कैसे जनरेट हुआ है, किस तारीख को जनरेट हुआ, ड्यू डेट क्या थी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये प्रिंट वोचर में हम उसको प्रिंट करेंगे। वोचर्स में हम इसकी ये देखेंगे हमारे पास कौन कौन से वोचर्स पड़े हुए हैं। जैसे ही हम इसको, अभी मैं एक आधा वोचर वसूली डाल के देखता हूँ, बताऊँगा। तो जैसे हम इसमें वसूली डालेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये वोचर यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा और अनपेड में से गायब हो जाएगा। खैर, ये क्लास का मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कोई नई क्लासेस ऐड करनी है या पुरानी को एडिट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सिर्फ उनके नाम है जो कि वहाँ पे हमें डिस्प्ले होते हैं। हाउसेस जो बनाने हैं आपने वो यहाँ से मैनेज करेंगे, और उनके इंचार्ज और वो सारा कुछ आप बताओगे। अच्छा जी, लेफ़्ट की ऑप्शंस इधर से डालनी है, और रिसीव फीस यहाँ से आपने करनी है। जैसे आप रिसीव फीस पे आओगे तो रिसिप्ट आईडी आप यहाँ पे दोगे। अच्छा, चलान नंबर, वो डेफिनेट बात है कि हर एक का स्टूडेंट का, मैं कोई यहाँ से देख लेता हूँ, प्रिंट वोचर से देख लेता हूँ चलान नंबर। जैसे 107 है, इसको हम वसूली करते हैं 107। अच्छा, यहाँ पे वही आएंगे जो कि नहीं, उनकी उसकी पूरी डिटेल आ गई। रिसिप्ट आईडी जो
जो भी वहाँ पे आपको दिया होगा, ब्रांच का कोड जो भी है 40 है, फलाना है, जैसे आप इसको सेव करोगे तो अब हम वॉचेस में देखते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो गया और साथ में ये खाना भी बढ़ गया, जो कि ये बता रहा है कि हमने इसको कब वसूली डाली है। तो ये वॉचेस सारे यहाँ पे आ रहे होंगे, पेड अनपेड, और जो पेड है उसकी आगे डिटेल में फर्दर आ रही होगी। तो यहाँ से आपने वसूल किया। अब इन सारी चीज़ों की आगे रिपोर्ट्स अलग-अलग बनी हुई है। फ़ी रिसीव जो है टेबुलर रिपोर्ट उसकी अलहदा बनी है कि ये इस तरह हमने वसूल की है। हाउस वाइज अलहदा है कि कितनी वसूली हुई है, और हाउस वाइज और क्वार्टर वाइज अलहदा होगी, इस हाउस की, इस क्लास की, इस क्वार्टर में हमने ये वसूली की है। सेम इसी तरह टेबुलर जो है ये अलहदा आपकी डिफ़ॉल्टर की लिस्ट बन रही है जैसे आपने कहा था। फिर हाउस वाइज अलहदा है, और फिर हाउस वाइज, क्लास वाइज, और फिर हाउस वाइज और क्वार्टर वाइज, क्लास वाइज, हाउस वाइज और क्वार्टर वाइज। इस क्वार्टर की ये फीसेस हमारी डिफ़ॉल्टर में हैं। तो ये इसके कुछ वो इसकी रिपोर्ट्स हैं।